के। सीन कट होकर हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक आदमी को डरा धमका रहा है क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट किया है, जबकि रैपर ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने को वोट देने को कहा था। ये देखकर जैक सामने आया और उसने रैपर से कहा कि तुम किसी को भी धमका नहीं सकते वोटिंग के लिए। इन सब के दरमियान बहस इतनी बढ़ गई, ये लड़ाई की तरफ चली गई। जैक इस लड़ाई से बचना चाह रहा था, लेकिन रैपर ने उसको ओवर पावर कर दिया और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि उस वक्त पे जैक को ना चाहते हुए भी रैपर के ऊपर फॉक से हमला करके उसे मारना पड़ा। उसने फॉक रैपर के गले में धंसा दिया था, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो गई। रैपर के मरने के बाद दिखाया गया कि सिर्फ जैक और रैपर के दरमियान में ही नहीं, बल्कि यहाँ सभी लोगों के दरमियान में लड़ाई चल रही थी और वॉशरूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि ये लड़ाई होती रहे। यहाँ अब हॉल में बताया गया कि कैसे बहुत सारे लोग वॉशरूम में लड़ाई करके मारे गए हैं और उनके मरने से इनकी अमाउंट में और ज्यादा पैसा भी डाला गया। ये करने के बाद अब सारे लोग वापस आए और इन्होंने बताया कि कैसे वॉशरूम में वोटिंग को लेकर लड़ाई हो गई थी। सीन कट होकर यहाँ पे हमें जिन्हों की बोट को दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी की तबीयत खराब हो रही थी। वो उल्टी करने के लिए जब बाहर आया तो उसने देखा कि फिशरमैन, जिसे जिन्हों अपना साथी समझ रहा है, वही उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा था। और यहाँ हमें रिवील हुआ कि असल में वो भी गेम वालों का ही एक मेंबर है। जब फिशरमैन ने देखा कि जिन्हों के एक गार्ड ने उसे देख लिया है, तो वो उस गार्ड को ही उठाकर पानी में फेंक देता है। इतनी ही देर में जिन्हों भी शोर सुनकर बाहर आया तो ये फिशरमैन बहाना बनाने लगा, असल में यहाँ की सब चीजें खुली थी, मैं तो उसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ एक फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चला कि फ्रंटमैन यानी इन्होंने ही इस आदमी को यहाँ भेजा था, उसके भाई यानी जिन्हों को उससे दूर रखने के लिए और साथ ही साथ जिन्हों का ख्याल भी रखने के लिए। यहाँ अब गेम में दिखाया जाता है कि ये लोग अपने अपने लोगों को गिन रहे हैं कि नए लोगों के मरने से वोटिंग पर कितना असर पड़ा है। गिनने पे पता चला कि गेम को कंटिन्यू रखने वाले 2 लोग मरे थे, जबकि जिहोन की टीम का एक बंदा मरा था। अगर सुबह वोटिंग होती तो ये लोग जीत जाते, लेकिन जिहोन जानता था कि वोटिंग अब ऐसे नहीं होगी, रात में ये लोग जरूर किसी ना किसी को मार डालेंगे। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें गार्ड्स को दिखाया गया जो इस टाइम अपने इलीगल बिजनेस में बिजी हैं। वो पानी के रास्ते ऑर्गन्स को यहाँ से लेकर निकल रही हैं ताकि ऑर्गन्स को अच्छे दामों में बेचा जा सके। यहाँ दिखाया गया कि कुछ गार्ड्स को ब्लैक मास्क ने तैयार करवाया क्योंकि यहाँ पर एक नई गेम चलने वाली है। ये गेम मर्डर की गेम है। इधर यही बात जिहोन ने भी सभी टीम मेंबर्स को बता दी कि जरूर गार्ड्स, क्या ये लोग आज रात को हमें मारने की कोशिश करेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। जिहोन अब इन सबसे कहता है कि अगर हम लोगों को अपनी जान बचानी है तो हमें गेम वाले मेंबर्स को ही मार देना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तब जिहोन बोला, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर्स में वो अथॉरिटीज रहती हैं, हम गार्ड्स को मारकर उनकी गन से लेंगे और जाकर अथॉरिटीज को मार देंगे ताकि ये गेम ही बंद हो जाए। इन्हों बोला, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ऐसे में हमारे भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस पर जिहोन बोला, हमारे लोगों के मरने के कम चांसेस हैं क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं है कि हम उनकी अथॉरिटीज के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर इन्हों अजीब सी नजरों से उसे देखकर बोला, हाँ सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। फिर सीन कट हुआ और